नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। फरीदाबाद एनआईटी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपने सेक्टर 11 स्थित कार्यालय पर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। इस दौरान पीएम मोदी ने पवित्र छठ पूजा की सभी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा पर बात की। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में 15 तारीख को हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस भी मनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से जय अनुसंधान का आह्वान किया था। मैंने इस दशक को भारत का दशक बनाने की बात भी कही थी। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इसकी कमान हमारी IITs के स्टूडेंट्स ने भी संभाल ली है। वहीं पीएम मोदी की मन की बात पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अपने विचार प्रकट किए और कहा कि हमारे आज के युवा जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण में जुट गए हैं, इससे निश्चित ही भारत के हर क्षेत्र में विकास की लहर दौड़ रही है। माननीय मोदी जी जब भी मन की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं में और पूरी जनता में, देश की जनता में बहुत उत्साह पैदा होता है। ज़मीन से जुड़ी हुई जो हमारी संस्कृति से संबंधित बातें हैं और जो आने वाली पीढ़ी को नहीं पता होती या उनको भी और उत्साहित करने के लिए बातें होती हैं, हम बहुत लाभान्वित होते हैं। और सामूहिक रूप से कार्यक्रम सुनने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब कार्यकर्ता अपने घर में बात सुनता है मोदी जी के मन की बात, तो कई बार वो घर की व्यस्तताओं की वजह से नहीं सुन पाता। तो हम तो हर बार सामूहिक रूप से अपने सेक्टर 11 कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनते हैं। और निश्चित ही जो मोदी जी अपने संबोधन में हमें दिशा निर्देश देते हैं, उनको अपने जीवन में उनको उतारने की हम कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम हम कर पाएँ। निश्चित रूप से जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स यही बताते हैं कि स्कूल अगर आप जाएंगे और आपका मन नहीं भी है तो क्लासरूम में बैठने के बाद कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में और कानों में ज़रूर पड़ेगा और वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहती हैं। इसी तरह से आदरणीय मोदी जी बहुत ही तरीके से अपनी बातों को रखते हैं मन के उद्गार, क्योंकि मुझे लगता है कि विश्व में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बनना कोई छोटी बात नहीं है। उनकी अपनी सोच है तो उसका हमें फ़ायदा लेना चाहिए। और सामूहिक रूप से क्योंकि महीने में एक ही बार आधा घंटे के लिए बैठना होता है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है विशेष रूप से कार्यकर्ताओं की कि उनकी बातों को सुने और उन बातों को आगे तक भी लोगों तक पहुँचाएँगे तो उसका फ़ायदा पूरे देश को होगा, पूरी अपने समाज को होगा और अपनी पार्टी को लोगों को तो होगा ही होगा। उन्होंने कई ऐसी विरासतों के बारे में बोला है कि जो हमारी आदिवासी लोग थे, उन्होंने भी, हम लोग समझते हैं आदिवासी लोगों का जब नाम हमारे सामने आता है तो हम लोग समझते हैं कि वो लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी कोई हिस्सा नहीं लिया होगा। ऐसा जनरली क्योंकि वो वो बताया है कि उन्होंने आदिवासियों के बारे में कि उन्होंने किस तरह की मेहनत स्वतंत्रता आंदोलन में की और उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और बहुत से जो हमारे गांव के जीवन से संबंधित चीज़ें हैं कि किस तरह से कोई कप बनाने की बात है या किस तरह से जो नवयुग बना रहे हैं वो बहुत बड़ी है। उस तरह की बहुत सी बातें हैं। ऐसे तो हमें पूरा आधा घंटे का जो उनकी स्पीच है और इतने पॉइंट्स उन्होंने क्लियर किए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बातों उनके पॉइंट्स पे हम लोग जरूर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।